यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने राजस्थान में जो प्रजामंडल टॉपिक है, प्रजामंडल टॉपिक को शुरू करते हैं आज यहाँ पर। ठीक है, एक प्रजामंडल अपन ने करा दिया है, जयपुर और मेवाड़ प्रजामंडल अपना हो चुका है। आगे प्रजामंडल देखिए अपन, प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल शुरू करें। इसमें है अपने दो प्रजामंडल पढ़ लिए हैं, और एक तो पढ़ लिया है अपन जैसे जयपुर प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल, दोनों हो चुके अपने। आज शुरू करते हैं यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा है? डूंगरपुर प्रजामंडल। इन प्रजामंडल के अंतर्गत क्या क्या आंदोलन हुए थे और क्या क्या घटना घटी थी, इनके बारे में देखें अपन। तो डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन जो है 1944 में होता है। कब होता है? 1944 में इसकी स्थापना की जाती है। 1944 में इनके संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके द्वारा भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में इसकी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें आगे देखें, यहाँ पर एक कांड होता है, उस कांड का नाम है, या फिर एक आंदोलन होता है, उसका नाम है पुन्नावाड़ा हत्याकांड। पुन्नावाड़ा हत्याकांड कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है पुन्नावाड़ा नामक हत्याकांड। ये आंदोलन होता है, ये हत्याकांड होता है 30 मई 1947 को होता है। 30 मई 1947 को यह हत्याकांड होता है। कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सेवा संघ होता है, कि सेवा संघ के द्वारा एक विद्यालय का संचालन किया जा रहा होता है। उस संचालन के अंतर्गत, उस विद्यालय के अंतर्गत पुलिस आती है, वो वहाँ के संरक्षक थे शिवराम, और शिवराम से विद्यालय की चाबियाँ मांगी जाती है कि आप यहाँ पर विद्यालय क्यों चला रहे हो? क्या आपने हमारे से पूछा? कि सरकार से पूछा, अंग्रेजों से पूछा? क्या आपने नहीं पूछा? तो आप बिना पूछे स्कूल क्यों चला रहे हो? आप यहाँ पर लोगों में जागरूकता फैला रहे हो। तो इसके कारण उनको पाबंदियाँ लगा रखी थी अंग्रेजों ने कि आप स्कूल नहीं चला सकते थे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, मतलब लोगों के अंदर जागरूकता कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा नहीं हो जाए, इसके कारण अंग्रेजों ने सारे के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। तो यहाँ पर विद्यालय चल रहा था पुन्नावाड़ा नामक स्थान पर। तो यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस के द्वारा शिवराम वहाँ के संचालक थे विद्यालय के, उनसे चाबियाँ मांगी जाती है। चाबियाँ नहीं देने पर उनको पीटा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, यह है आंदोलन यहाँ का, कि पुन्नावाड़ा नामक स्थान पर यहाँ पर सेवा संघ द्वारा, सेवा संघ की ओर से विद्यालय का संचालन किया जा रहा होता है। विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। एक सेवा संघ नामक संस्था थी, इसके द्वारा जो है गांव गांव के अंतर्गत विद्यालय का संचालन किया जा रहा था, कि लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। ठीक है, किया जा रहा था। इसमें किया जा रहा था विद्यालय के संरक्षक, विद्यालय के संरक्षक थे उस समय शिवराम से पुलिस द्वारा विद्यालय की चाबियां मांगी जाती हैं। विद्यालय की चाबियां मांगी जाती हैं। विद्यालय की चाबियां मांगी जाती है कि विद्यालय को बंद करो और इसकी चाबी हमारे को दो। और चाबियां नहीं देने पर
नहीं देने पर शिवराम की शिवराम को पीटा जाता है जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। ये रहा था इसमें अपना पुन्नावाड़ा हत्याकांड। इसमें विद्यालय संचालन किया जाता है, जिसके द्वारा शिवराम जी के द्वारा विद्यालय के ये संरक्षक थे, इनके द्वारा विद्यालय का संचालन किया जाता है। विद्यालय का संचालन जो सेवा संघ की ओर से किया जाता है, लेकिन वहाँ के संरक्षक कौन थे? शिवराम थे। इनके द्वारा और इनसे पुलिस द्वारा चाबियाँ मांगी जाती है कि तुम लोग ये विद्यालय नहीं चला सकते हो, इसकी चाबियाँ पुलिस को दे दो, यानी हमारे को दे दो। तो ये चाबियाँ नहीं देते तो इनके द्वारा पुलिस द्वारा जो इनको पीट कर मार दिया जाता है। ये था अपना डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत पुन्नावाड़ा हत्याकांड। आगे इसमें देखें, एक और हत्याकांड होता है यहाँ पर, उसका नाम है राष्ट्रपाल हत्याकांड। क्या नाम है? राष्ट्रपाल हत्याकांड। राष्ट्रपाल हत्याकांड। ये राष्ट्रपाल हत्याकांड जो है 19 जून 1947 को होता है। कब होता है? 19 जून 1947 को होता है। ये राष्ट्रपाल हत्याकांड 19 जून 1947 को होता है। ठीक है, कि इसमें भी सेम उसी प्रकार से पुन्नावाड़ा नामक हत्याकांड के जैसे ही इसमें ये घटना घटती है कि यहाँ पर भी राष्ट्रपाल नामक स्थान पर एक विद्यालय का सेवा संघ की ओर से विद्यालय का संचालन किया जाता है। इसके संरक्षक थे नानजी भाई के संरक्षक के द्वारा विद्यालय की चाबियाँ मांगी जाती है। चाबियाँ नहीं देने पर उनको गोली मार दी जाती है। और वहाँ पर एक शिक्षिका थी, उस शिक्षिका का नाम है उनके द्वारा सेंगाबाई, वहाँ की शिक्षिका थी सेंगाबाई को गाड़ी के पीछे बांधकर उनको घसीटा जाता है। तो उनकी शिष्या थी एक कालीबाई के द्वारा यह देखकर एक हांसे से उस रस्सी को काट दिया जाता है और पुलिस के द्वारा उस शिष्या कालीबाई को भी पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है। ठीक है, इसको अपन देखें कि राष्ट्रपाल नामक स्थान पर, या फिर यहाँ लेके अपन डायरेक्ट यहाँ पर भी सेवा संघ द्वारा विद्यालय का संचालन किया जाता है। विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। वह विद्यालय के संचालक कौन थे? नानजी भाई विद्यालय के क्या थे? संचालक थे। विद्यालय के संचालक नानजी भाई व विद्यालय के संचालक नानजी भाई व इनके संरक्षक से विद्यालय की चाबियां मांगी जाती हैं। चाबियां मांगी जाती हैं। चाबियां नहीं देने पर संरक्षक को गोली मार दी जाती है।
गोली मार दी जाती है कि यहाँ के जो संरक्षक थे, ये नानजी भाई के निर्देशन के अंतर्गत विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। किसके निर्देशन में? नानजी भाई के निर्देशन में विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। वह विद्यालय के संरक्षक थे, उनके द्वारा पुलिस के द्वारा विद्यालय की चाबियाँ मांगी जाती है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा चाबियाँ मांगी जाती है। चाबियाँ नहीं देने पर जो संरक्षक थे उनको जो है गोली मार दी जाती है। पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है कि तुम चाबियाँ नहीं दे रहे तो उनको गोली मार दो पुलिस द्वारा। ठीक है, यहाँ पर गोली मार दी जाती है। वह एक शिक्षिका थी, शिक्षिका सेंगाबाई को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा था। तो यह देखकर शिष्या, इस सेंगाबाई की शिष्या थी कालीबाई। कौन थी? कालीबाई के द्वारा, शिष्या कालीबाई के द्वारा हाशिए से रस्सी को काट दिया जाता है। हाशिए से रस्सी को काट दिया जाता है। वह कालीबाई को भी पुलिस गोली मार देती है। कि यहाँ पर क्या होता है, विद्यालय के द्वारा नानजी भाई के द्वारा विद्यालय का संचालन किया जाता है। वहाँ के संरक्षक के द्वारा विद्यालय की चाबियाँ मांगी जाती है। पुलिस आती है, वहाँ पर विद्यालय के संरक्षक थे, उनसे विद्यालय की चाबियाँ मांगी जाती है। चाबी नहीं देने पर वहाँ के जो संरक्षक थे उनको पुलिस गोली मार देती है। ठीक है, गोली मार देने पर वहाँ के बाद वहाँ पर एक शिक्षिका थी, उस शिक्षिका का नाम है सेंगाबाई। क्या नाम है? सेंगाबाई को जो है पुलिस क्या करती है, अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर, रस्सी से बांधकर गाड़ी को उस सेंगाबाई को घसीटती है रोड के ऊपर। तो यह देखकर उनकी एक शिष्या थी कालीबाई। ये कालीबाई का प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपाल हत्याकांड के अंतर्गत शिक्षिका सेंगाबाई को बचाने वाली शिष्या कौन थी? तो यहाँ पर कालीबाई थी। ठीक है, कालीबाई के द्वारा हाशिए से मतलब एक घास काटने का औजार होता है, उसको हाशिया कहते हैं। हाशिए से जो है रस्सी को काट देती है। इस रस्सी को काट देने के कारण जो है पुलिस कालीबाई को भी गोली मार देती है और कालीबाई की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ये था अपना राष्ट्रपाल हत्याकांड। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाता अपना डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल के अंतर्गत ये दो घटनाएं घटी थी कि यहाँ पर जो और यहाँ के शासक थे, इनके द्वारा प्रजामंडल का गठन किया जा रहा था। तो उनके गठन के कारण यहाँ पर कुछ सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे, कुछ सामाजिक कार्य किए जा रहे थे। तो वह उनको अंग्रेजों को, वह शासक को पसंद नहीं थे। तो वहाँ पर पुलिस को भेजकर लोगों को मारना शुरू कर दिया और आंदोलन करना शुरू हो गए थे। इस कारण ये घटना घटी थी प्रजामंडल के अंतर्गत। जो किसान आंदोलन हुए वो अलग चीज़ है, और जो प्रजामंडल के अंतर्गत जो घटना घटी है ये अलग है। ठीक है, ये डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया। आगे देखिए अपन धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा है? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल का गठन जो है 1938 में होता है। कब होता है? 1938 में इसका गठन किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक कौन थे?
इसके संस्थापक थे धौलपुर प्रजामंडल के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु वह कृष्णदत्त पालीवाल, वह कृष्णदत्त पालीवाल दोनों इसके जो है संस्थापक हैं। इन दोनों के द्वारा इसकी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। इनके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सन पूछे जाते हैं या फिर इनके संस्थापक पूछे जाते हैं कि प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? धौलपुर के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है। ठीक है, याद रखना। इसमें देखिए यहाँ एक घटना घटी जाती है, यहाँ पर एक कांड होता है तसीमो हत्याकांड। कौन सा होता है? तसीमो हत्याकांड। ठीक है, ये तसीमो हत्याकांड जो है कब होता है? तसीमो हत्याकांड कहाँ है? धौलपुर के अंतर्गत है। 11 अप्रैल 1947 को यह घटना घटती है कि यहाँ पर तसीमो नामक, धौलपुर का एक तसीमो नामक स्थान है, यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। उस सम्मेलन के अंतर्गत जनता के द्वारा एक तिरंगा फहराया जाता है। क्या फहराया जाता है? तिरंगा फहराया जाता है कि इस प्रकार से तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है। और इस तिरंगे के अंतर्गत क्या कर, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। क्या आ जाती है? पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर कहती है कि इस तिरंगे को हटाओ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, छतर सिंह नामक का एक व्यक्ति आता है कि पहले मेरे को मारकर ही इस तिरंगे को हटाया जा सकता है। तो छतर सिंह परमार आता है, उसको पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है। उसके बाद में आता है पंचम सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति आता है, वह आता है, उसको भी यहाँ पर गोली मार दी जाती है। तो इस प्रकार जो वहाँ पर जो जनता थी, जो सम्मेलन के अंतर्गत जो भीड़ थी, उस भीड़ ने सारी भीड़ जो तिरंगा के चारों तरफ आकर खड़ी हो जाती है। और भीड़ कहती है कि हमारे को मारने के पश्चात ही तुम लोग इस तिरंगे को उतार सकते हो, बाकी इस तिरंगे को नहीं और इस तिरंगे को नहीं उतार सकते हो। तो भीड़ को देखकर पुलिस घबरा जाती है और पुलिस चली जाती है। ये था तसीमो हत्याकांड। ठीक है, इसको देखिए अपन कि धौलपुर के, ऐसे शुरू करें अपन, धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर, धौलपुर के तसीमो नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वह इस सम्मेलन में तिरंगा फहराया जाता है। फहराया जाता है कि वहाँ की जो जनता थी वह सम्मेलन आयोजित कर रही थी और उस सम्मेलन के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक तिरंगा लगा दिया जाता है। उस तिरंगे के नीचे सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिरंगा देखकर पुलिस आ जाती है कि लोग यहाँ पे इकट्ठे भी हो रहे और तिरंगा भी फहरा रहे। तो यहाँ से पुलिस देखकर, जो भी अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार यहाँ पर आती है, पुलिस आती है यहाँ पर अंग्रेजों की, और ये देखकर जनता को कहते कि इस तिरंगे को हटाओ और तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। पुलिस तिरंगा हटाने की कोशिश करती है। तिरंगा हटाने की कोशिश
कोशिश करते हैं कि इस तिरंगा को यहाँ से हटा दो, ठीक है, कि पुलिस यहाँ पर जबरन कोशिश करती है, जनता को भी कहती है, लेकिन जनता यहाँ पर जनता जो है पुलिस को तिरंगा हटाने नहीं देती है, ठीक है। तो पुलिस यहाँ पर ज़बरदस्ती आती है और कोशिश करती है यहाँ पर छत्तर सिंह परमार तिरंगे के आगे खड़े हो जाते हैं, कि छत्तर सिंह परमार नामक व्यक्ति जो है तिरंगे के आगे खड़े हो जाते हैं कि पहले मेरे को मारकर ही तिरंगा हटाया जा सकता है, कि बाकी आप लोग तिरंगा नहीं हटा सकते हो। तो यहाँ पर खड़े हो जाते हुए पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है, पुलिस गोली मार देती है, पुलिस छत्तर सिंह परमार को गोली मार देती है, वह यह देखकर पंचम सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति भी तिरंगे के आगे खड़े हो जाते हैं, कि यहाँ पर एक पंचम सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति होता है, वह भी जो तिरंगे के आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है, और इनको भी पुलिस गोली मार देती है, ये दोनों व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, कौन? छत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा। पहले छत्तर सिंह परमार आते हैं, इनको पुलिस आगे झंडे के आगे खड़े हो जाते हैं, तिरंगे के आगे, और इनको पुलिस गोली मार देती है। और यह देखकर जो है पंचम सिंह कुशवाहा भी वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और इनको भी पुलिस गोली मार देती है। तो यह देखकर जनता कहती है कि, तो जनता भी यहाँ पर आके पूरे तिरंगे के चारों ओर खड़ी हो जाती है, ठीक है। जनता यानी इस सम्मेलन के अंतर्गत जो जनता थी, जनता यह देखकर तिरंगे के चारों ओर खड़ी हो जाती है, कि जनता को चारों ओर, जैसे तिरंगे के चारों ओर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर तिरंगा लग रहा है, तो जनता इस तिरंगे के यहाँ पर चारों ओर खड़ी हो जाती है कि हम आपको तिरंगा नहीं उतारने देंगे, पहले हमारे को मारकर, अगर तुम्हारे को तिरंगा उतारना भी है तो पहले हम सभी को मारने के पश्चात ही ये तिरंगा उतारा जा सकेगा, बाकी पहले तिरंगा नहीं उतारा जा सकेगा। तो पुलिस भी यहाँ पर घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक थी, तो इतनी सारी पब्लिक को पुलिस भी नहीं मार सकती। अगर ये सारी पब्लिक अगर पुलिस के ऊपर हमला कर दे तो पुलिस का क्या हाल होगा? पुलिस अपने पेन पकड़कर भागती नजर आएगी। इस प्रकार से तो सारी पुलिस जो है भाग जाती है। फिर ये और यहाँ पर यह आंदोलन समाप्त होता है। यहाँ पर यह हत्याकांड नहीं होता है, यहाँ पर तस्सीमो नामक हत्याकांड, इसमें 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है, जिनकी छत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा नामक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ठीक है। यह हो जाता है अपना धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत तस्सीमो हत्याकांड नामक का प्रश्न पूछा जाता है। और प्रजामंडल के अंतर्गत जो इनका क्रम लगाया जा सकता है कि तस्सीमो नामक हत्याकांड कब हुआ, राष्ट्रपाल नामक हत्याकांड कब हुआ, इस प्रकार से इनका क्रम लगवा सकते हैं। इनका क्रम का प्रश्न यहाँ बनता है, ठीक है। इनका आपस में मिलान वाला प्रश्न भी लगवा सकते हैं कि तस्सीमो नामक हत्याकांड कब हुआ और ये राष्ट्रपाल कब हुआ, इस प्रकार से, और पुन्नावाड़ा कांड कब हुआ, इस प्रकार से इनका क्रम लगवा सकते हैं। तो प्रजामंडल के अंतर्गत एक क्रम का प्रश्न भी बनता है। और
और प्रजामंडल के अंतर्गत प्रश्न बनता है तो एक तो इनका डेट का प्रश्न बनता है कि कौन से सन में इनकी स्थापना हुई है और इनके संस्थापक कौन है। ठीक है, इनके अपने एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ अपना हो जाता है धौलपुर प्रजामंडल। यहाँ आगे देखें बीकानेर प्रजामंडल, नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। कब होती है? 1936 में। इसकी डेट जो कुछ अलग अलग भी दी हुई होती है, किसी में 1931 है, किसी में 38 है, और किसी में 1976 भी दी हुई होती है, लेकिन अपने को 1936 माननी है। 1936 सही डेट है। ठीक है, 1936 के अलावा और कुछ नहीं मानना है। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना का प्रश्न आता है, कब होती है? 1936 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मूलतः पहले इसकी स्थापना 1936 में होती है, फिर बाद में वापस इसका गठन किया जाता है, फिर बाद में वापस इसकी स्थापना की जाती है, इस प्रकार से। तो अलग अलग डेट भी दी हुई रहती है। 1936 एकदम परफेक्ट डेट है। ठीक है, इसमें देखिए इसकी स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है, और मगाराम वेद द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? मगाराम वेद के द्वारा। अगर इसको याद रखना है तो अपने इसको याद कैसे रखेंगे? इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार होता है, जैसे जो बेरोजगार है, बेरोजगार क्या करता है? रेट का फार्म भरता है। क्या करता है? रेट का फार्म भरता है। रेट की नोडल एजेंसी किसके पास है? रेट का सारे कार्यभार कौन देखता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देखती है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो मगाराम वेद क्या करता है? इन सब का वेद है, इन सब का इलाज करता है। क्या करता है? इलाज करता है। कहाँ से करता है? बीकानेर से करता है। मगाराम वेद सब बेरोजगारों का क्या करता है? इलाज करता है। वेद का काम क्या होता है? वेद का काम क्या होता है? इलाज करना होता है। पहले डॉक्टर तो थे नहीं, पहले कौन थे? वेद थे। वेद के द्वारा किसका इलाज किया जाता है? बेरोजगारों का। बेरोजगारों का इलाज किया जाता है। किसके द्वारा? मगाराम वेद है, वेद के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। ठीक है, इससे याद रह जाएगा। ठीक है, मगाराम वेद। मगाराम वेद के द्वारा इसकी स्थापना जो कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? कलकत्ता में। कलकत्ता में यहाँ की स्थापना की जाती है। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें, और बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत यहाँ के शासक थे इस समय 1936 में। यहाँ के शासक बीकानेर शासक बीकानेर शासक बीकानेर शासक गंगा सिंह जी द्वारा बीकानेर शासक गंगा सिंह जी द्वारा इस प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया जाता है। दमन कर दिया जाता है। दमन कर दिया जाता है कि इसका मतलब क्या है कि शैशव काल में इसका दमन कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की, और यहाँ के शासक थे गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी के द्वारा बनते ही इस प्रजामंडल को कुछ समय पश्चात ही, यानी थोड़े दिनों के बाद ही इस प्रजामंडल को क्या कर दिया जाता है? इस प्रजामंडल का दमन कर दिया जाता है कि यहाँ पर बीकानेर के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई प्रजामंडल नहीं होगा। मेरी आज्ञा के बिना किसी प्रकार का कोई प्रजामंडल नहीं बनेगा। तो इस प्रजामंडल को यहीं पर गंगा सिंह जी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, या फिर इसको दबा दिया जाता है। किसी प्रकार के कोई घटना नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई मंडल नहीं बनेगा, प्रजामंडल की स्थापना नहीं होगी। तो यहाँ पर इनका
दमन कर दिया जाता है। कब? कुछ दिनों के बाद ही। इसलिए इस प्रजामंडल को शैशव काल में ही इसका दमन कर दिया जाता है। इसलिए इसको शैशव काल में इसका दमन कर दिया जाता है। इस कारण बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है इसको बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर दिया जाता है। इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहते हैं। कि बीकानेर प्रजामंडल की जो क्या कर दी? भ्रूण हत्या कर दी। कि जिस प्रकार से किसी शैशव को, किसी बच्चे को उसके माँ के पेट में ही मार दिया जाता है तो उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब बीकानेर प्रजामंडल बना ही नहीं था और यहाँ के शासक गंगा सिंह जी के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है, स्थापना करने की बात की जाती है और कुछ समय पश्चात ही गंगा सिंह जी द्वारा उसका दमन कर दिया जाता है और इस कारण इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें और 1942 में एक संस्था की स्थापना की जाती है। यहाँ पर 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाए। बीकानेर प्रजा परिषद का गठन जो है किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका गठन जो है रघुवर दयाल गोयल द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसके द्वारा रघुवर दयाल गोयल द्वारा इसका बीकानेर प्रजा परिषद का गठन किया जाता है। रघुवर दयाल गोयल नामक व्यक्ति के द्वारा 1942 में इस प्रजा परिषद का गठन किया जाता है, बीकानेर प्रजा परिषद का। ठीक है, और आगे इसमें देखिए यहाँ पर एक कांड होता है रायसिंह नगर हत्याकांड। यहाँ पर भी एक घटना घटती है रायसिंह नगर हत्याकांड। रायसिंह नगर हत्याकांड कब होता है? यह होता है 30 जून 1947 को होता है। ठीक है, कब होता है? 23 जून 1946 को होता है। 30 जून 1946 को यह घटना घटित होती है। कहाँ पर? रायसिंह नगर कहाँ है? बीकानेर में है। यहाँ पर एक घटना घटित होती है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जो है एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं कि जैसे बीकानेर प्रजामंडल बन रहा है, यानी सम्मेलन बन रहे हैं, तो इस सम्मेलन के अंतर्गत कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सत्यनारायण सराफ के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। यहाँ पर पुलिस व इस जनता के मध्य मुठभेड़ हो जाती है, यानी लड़ाई हो जाती है। इस मुठभेड़ में कई युवा कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। इसमें से एक युवा कार्यकर्ता था, बीरबल नामक एक व्यक्ति था, वह शहीद हो जाता है और उनके नाम पर बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम बीरबल शाखा रखा जाता है। ठीक है, इसलिए प्रचलित है कौन सा? रायसिंह नगर हत्याकांड। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? रायसिंह नगर में आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सत्यनारायण सराफ के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्षता कौन करता है? इस प्रजामंडल की अध्यक्षता सत्यनारायण सराफ द्वारा की जाती है। इसके द्वारा सत्यनारायण सराफ के द्वारा किसकी? रायसिंह नगर हत्याकांड की, जो रायसिंह नगर के अंतर्गत एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उस सम्मेलन का अध्यक्षता जो है सत्यनारायण सराफ द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, वह यहाँ पर
पुलिस मुठभेड़ में कई कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। कई कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। कई कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। वह इनमें से एक युवा कार्यकर्ता बीरबल शहीद हो जाता है। एक युवा कार्यकर्ता था बीरबल, तो वह शहीद हो जाता है। युवा कार्यकर्ता बीरबल शहीद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी अध्यक्षता सत्यनारायण सराफ द्वारा की जाती है। वह पुलिस मुठभेड़ के अंतर्गत कई कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। इनमें से एक युवा कार्यकर्ता था, कौन, बीरबल, वह शहीद हो जाते हैं। ठीक है, और इनके नाम पर इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम शहीद बीरबल शाखा रखा जाता है। शहीद बीरबल शाखा रखा जाता है। ठीक है, कि ये युवा कार्यकर्ता थे, कौन, बीरबल नामक व्यक्ति, तो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और इनके नाम पर बीकानेर के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है। उस समय इंदिरा गांधी नहर का नाम, इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है, उस शाखा का नाम शहीद बीरबल शाखा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह व्यक्ति रायसिंह नगर में शहीद हो जाते हैं। तो इनके नाम पर इंदिरा गांधी की नहर की एक शाखा का नाम शहीद बीरबल शाखा रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हत्याकांड ये हो जाता है, कब होता है, 30 जून 1946 को होता है। फिर बीकानेर के अंतर्गत एक और कांड होता है, वह दुधवा खारा हत्याकांड। दुधवा खारा आंदोलन या दुधवा खारा हत्याकांड, यह जो है चूरू रियासत में है। कहाँ है, चूरू के अंतर्गत है। वर्तमान में चूरू में है, पहले ये बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही आता था। कौन, दुधवा खारा। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक शासक थे, सूरजमल, जो यहाँ के जागीरदार थे, उनके द्वारा लागबाग बढ़ा दी जाती है और उनके विरोध में कुछ व्यक्ति आंदोलन करते हैं। जो व्यक्ति आंदोलन करते हैं उनको जो है सूरजमल द्वारा जो उठाकर जेल के अंतर्गत डाल दिया जाता है, बिना कुछ पूछे कि तुमने आंदोलन क्यों किया, कुछ नहीं, डायरेक्ट उठाकर इनको जेल में डाल दिया जाता है। यही था दुधवा खारा आंदोलन या दुधवा खारा हत्याकांड। ठीक है।